मेरे दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपका रंग काला है। लेकिन जब उस दोस्त की दुबई के अंदर नौकरी हुई तो वही लड़की उसको बोलती है कि भाई आपका रंग तो चॉकलेट है एंड आई लव चॉकलेट्स। दुबई के अंदर नौकरी के बड़े शशके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप गल्फ कंट्रीज के अंदर नौकरी तलाश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो कंपनीज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरीके से आप एक मंजिल के तलाश में निकले हैं, आपको मंजिल का पता नहीं होगा मंजिल कहाँ पे है तो रास्ते आपके लिए तय करना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी हासिल करने के ख्वाहिशमंद जो इंजीनियर्स हैं उनको किन किन सिटीज़ के अंदर जाना होगा अगर तो आप विजिट वीज़ा का प्लान करते हैं, और किस तरीके की कंपनीज आपको वहां पे मिलेंगी और आपने किस तरह की तैयारी के साथ वहां पे जाना। दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल पीपल इन दिस वीडियो। मैं आज आपको गाइड करूंगा यूएई या सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हैं कि जी हम जाके नौकरी वहां पे तलाश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी ब्लाइंडली ऐसे नहीं है कि बैग पैक किया और बस आपने समझा कि मैं जाऊंगा तो मेरे लिए वहां पे कंपनीज जो हैं मैनेजर्स एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे नौकरी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएई या सऊदी अरेबिया के अंदर जब भी आप विजिट वीज़ा पे जाओगे तो एक तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने जा रहा है, आप अच्छा खासा टाइम जो है इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर प्रॉपर तैयारी के साथ आप नहीं जाते तो ये आपकी शॉट जो है मिस भी हो सकती है। इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कि किस तरीके से मैं यूएई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर विजिट पे जा रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल जाए, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जब मैं 2010 के अंदर यूएई विजिट के अंदर गया था तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी अपने कंफर्ट जोन के लिए, और उस टाइम पे मेरे लिए जो सूट करता था। लेकिन उससे मुझे एक लेसन लर्न मिला। मेरे जो अपने कुछ जानने वाले थे वो ऑलरेडी यूएई के अंदर काम काज कर रहे थे, तो मैंने ये बेहतर समझा कि वहाँ पे एक्सपेंसिव अकोमोडेशन को अडॉप्ट करने की बजाय मैं वहाँ पे अपने जानने वाले जो लोग हैं उनके साथ जाके स्टे करूँ। अब वो जो एक जगह थी वो शारजा थी। नो डाउट शारजा के अंदर भी कंपनीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर का गढ़ है यूएई के अंदर वो अबू धाबी है। अब अबू धाबी भी एक बहुत बड़ा सिटी है। दुबई के अंदर भी डीपी दुबई पेट्रोलियम के नाम से पूरी उनकी ऑयल एंड गैस की फील्ड है, लेकिन दुबई की जो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। इसकी निस्बत अगर आप अबू धाबी के अंदर जाएंगे, वहां पे आप जॉब सर्च करेंगे तो चूंकि एक बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होती है, उतनी ही ज़्यादा यानी कि तादाद के अंदर कंपनीज हैं, उतनी ही ज़्यादा हायरिंग होती है। तो आपको फोकस करना चाहिए उस जगह पे जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती हैं। तो पहली चीज़, अगर आप यूएई विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो स्पेसिफिकली अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो आपको अबू धाबी का रुख करना पड़ेगा। अब मेरा स्टे उस टाइम पे शारजा में था और शारजा से अबू धाबी का काफ़ी फासला बनता है। अगर आप विजिट पे हो तो ऑब्वियसली आपके पास गाड़ी भी नहीं होगी और इसी तरीके से आपको डेली बेसिस के ऊपर ट्रैवल करने से बेहतर है आप अबू धाबी के अंदर अपना स्टे रखें। अब अबू धाबी के अंदर सिटी के अंदर आप समझते हो कि आपके जो कंपनीज हैं उनके ऑफिस कहाँ पे हैं। तो अबू धाबी के अंदर मुसफ़ा एक जगह है। मुसफ़ा को अगर स्पेसिफाई मैं करूं तो ये अबू धाबी सिटी से बाहर एक इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है। अभी तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन हैं, लेकिन मुसफ़ा एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जहां आपकी जितनी अमेरिकन जो ड्रिलिंग कंपनीज हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं, आपके जितने बड़े बड़े नाम हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सारी कंपनीज के जो यार्ड हैं, यार्ड का मतलब होता है जहां पे इनके ऑपरेशन मेंटेनेंस चलते हैं, और वहीं पे आपके जो मैनेजर्स बैठते हैं, रिक्रूटिंग मैनेजर्स बैठते हैं, और वहीं पे आप विजिट करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि जब भी आप यूएई विजिट पे जाओ अबू धाबी का लाजमी अपने कंसिडरेशन में रखो। और मुसफ़ा एक वो जगह है जहां पे आपको सारी कंपनीज एक ही रोड पे, एक कंपनी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तकरीबन सारी कंपनीज एक ही लेन में है। मुसफ़ा राउंड अबाउट 3 के ऊपर ये सारी कंपनी, इसके अलावा बाकी मुसफ़ा के जो सेक्शंस हैं, बाकी जो उनके यानी कि एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी कंपनीज के ऑफिस मिल सकते हैं। लेकिन ये मुसफ़ा राउंड अबाउट 3 के ऊपर सारी आपकी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया, आई एम टॉकिंग लाइक कुछ अर्सा पहले आई वॉज इन यूएई, बट नाउ हो सकता है कि कुछ कंपनीज की चेंज होती रहती हैं लोकेशंस, लेकिन मुसफ़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी कंपनी के यार्ड ऑफिस मिल जाएंगे।
दूसरा वो मेरे दोस्त जो सऊदी अरेबिया के अंदर जॉब विजिट करने के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको सऊदी अरब के अंदर नौकरी मिल जाए, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो सारा एक ही सिटी के अंदर है, वो है दमाम सिटी। अब दमाम के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से किसी एक जगह पे सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज के ऑफिस नहीं है, लेकिन दमाम सिटी के अंदर को आप टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जॉब सर्च के लिए। अच्छा, अब जगह का पता चल गया, अब आपको लोकेशन भी पता चल गई, भाई मुझे इस जगह पे जाना है, मुझे इस तरीके से जाना है। तो मैं अब आपको थोड़े से टिप्स बता दूं किस तरीके से आप इन कंपनीज के अंदर अपनी जॉब सर्चिंग के लिए डिफरेंट तरीके और डिफरेंट जो है यानी कि होता है ना, एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको अपना सकते हैं। तो कुछ अपनी चीजें भी शेयर करूंगा और कुछ टिप्स के तौर पे आप भी इन चीजों को नोट करते जाएं। इन कंपनीज को विजिट करने से पहले कोशिश करें कि गूगल करके जाएं, इन कंपनीज के हिस्ट्री के बारे में जानें। मुझे ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टिप बताया गया था जब मैं अपने जॉब सर्च पे था, बड़े एंड पे मुझे पता चला था इन चीज़ों का, लेकिन क्विकली आई अडॉप्टेड दैट मेथोडोलॉजी। किसी भी कंपनी को आप देखें, प्लान करेंगे यूएई के अंदर जाके कि मैं अब इस कंपनी को विजिट करूंगा, अबू धाबी जा रहा हूँ, सऊदी अरब के अंदर तो दमाम में फलां कंपनी के मैं ऑपरेशन ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ, तो उस कंपनी के बारे में गूगल करके लाजमी जाएं। ये चीज़ बड़ी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मैटर करती है कि आपको पता हो कि उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उस कंपनी का जो एक मेजर हेडक्वार्टर है वो दुनिया के किस कंट्री के अंदर है, वो कंपनी किन किन चीज़ों के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और आपको वो कंपनी किस तरीके से हायर कर सकती है। वो कुछ डाटा पॉइंट्स होते हैं, उनको रिलेट करें। जी आप लेट से मैकेनिकल इंजीनियर, और मैकेनिकल इंजीनियर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ड्रिलिंग के अंदर फिट हो जाता है, प्रोडक्शन के अंदर फिट हो जाता है, और फिर ये चीज़ें जो है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान लाजमी देना है। बहुत सारे लोग ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं, भाई अगर आपने ऐसे ही जाना है तो इसका मतलब आप पैसे जाया करने जा रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अक्सर बेशतर अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूं जॉब सीकर्स के लिए, कि आपकी सीवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। सीवी के अंदर अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट के अंदर होनी चाहिए। आपके सीवी को कन्विंसिंग मूड में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो एक्सप्लेनेटरी है, लाइक वो बस आपकी डिटेल के बारे में बता रही है आप क्या हो। आप उसको कन्विंसिंग मोड में किस तरह से बना सकते हो, जो कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सेक्टर के अंदर अपनी जॉब सीकिंग के लिए जा रहे हो, उस सेक्टर की प्रॉब्लम्स को देखो, उन प्रॉब्लम्स को अपनी सीवी के अंदर पुट करो कि आप अपने आप को किस तरह से सोल्यूशन प्रोवाइडर, एक हो तो आप उस कंपनी के वर्कर बनोगे, लेकिन एक सोल्यूशन प्रोवाइडर का इमेज जो है ना आपकी सीवी से वो डिपिक्ट होना चाहिए। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अगर इसी तरीके से आप सोच रहे हो कि अभी हमें किस तरीके से सीवी बनानी चाहिए, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक तो विलिंगनेस रखें हमेशा कि हमें दुनिया के किसी भी कोने में कल को कंपनी रीलोकेट करती है ऑपरेशंस के लिए, तो हम विलिंग होंगे। इस तरह की चीज़ें कि रिमोट एरिया जॉब्स के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट बंदे हो। दूसरी जो इस तरह की, देखिए ये कॉमन जेनेरिक मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी जब लोगों को हायर किया जाता था, तो हमारी अपनी टीम किन चीज़ों को प्रेफर करती थी, अडेप्टेबिलिटी, कि आप किसी भी इन्वायरमेंट को कितनी जल्दी से अडॉप्ट करते हो। ये नहीं है कि आप कहीं पे गए और समंदर में रहना पड़ता है, डेजर्ट एरिया में रहना पड़ता है, और आप वहाँ पे गए और आपको होम सिकनेस होगी, आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल। और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की हो रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी इसी तरीके से रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डिफरेंट तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर के साथ आपका पाला पड़ता है। आपके डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर होते हैं। बीइंग इंजीनियर आपने वहाँ पे जाके इन चीज़ों को देखना है, सीखना है। तो अपने अंदर इस तरह की एक सीवी के अंदर लिखेंगे, आप बड़ी जल्दी से सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड स्किल्स हैं वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि आप उनको सीख कर अपने लिए, जॉब के लिए और अपने गोल्स होते हैं कंपनी के, जो म्यूचुअल आपके बेनिफिट्स होते हैं, उनको अचीव कर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी सीवी के हवाले से, जब भी आप सीवी बनाएं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, कंपनी को विजिट करने जा रहे हैं, तो अपनी सीवी के अंदर एक ना एक कंपनी की इंटर्नशिप जरूर डालें। लाइक ऐसा होता है, देखिए जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई आपने पहले जॉब की है, तो आप कहोगे नहीं मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर को आपसे क्या चाहिए, दे वांट दिस थिंग फ्रॉम योर साइड कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को कितना जानते हो। तो एक इंटर्नशिप का डाल लेना कि आपकी सीवी के अंदर, एक आपके कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में हर इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है। कोशिश करें, अगर आपके पास अभी टाइम है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो किसी ना किसी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कोई कंपनी है, वहां पे 2 से 4 महीने की इंटर्नशिप कर लें। कोई
लेटर बनवा लें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि उस कंपनी की सर्विसेज को जान सकते हो, उस कंपनी की सर्विसेज के बाद उसके स्पेसिफिक कोई एक डोमेन के बारे में देखें जी कि दुनिया में उसमें क्या क्या रिसर्च चल रही है, कैसे काम हो रहा है, तो आपको काफी हद तक एक्सपोजर मिल जाता है। तो इस तरह की चीज को अपनी सीवी के अंदर विन विन सिचुएशन में लिखने के लिए इंटर्नशिप एक डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑनलाइन कि ये चीजें किस तरह से चलती है एंड यू आर विलिंग। अब कंपनी के अंदर भी आप जूनियर पोजीशन पे ही जाओगे, लेकिन ये चीज बड़ी मैटर करती है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप में से कोई भी अगर आजकल में प्लान कर रहा है यूएई के लिए या सऊदी अरेबिया के लिए अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर जॉब सर्च के लिए, तो वो इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखे। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा इसी जॉब विजिट के ऊपर नए टॉपिक के साथ, लेकिन आज की वीडियो के अंदर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट एरिया के अंदर जरूर लिखेगा, ताकि हम अपनी अगली वीडियो या आने वाली वीडियोस के अंदर उनमें से कोई जो इंपॉर्टेंट या ऐसे पॉइंट्स हो, टॉपिक्स हो जिनके ऊपर वाकई आपकी अगर ज्यादा मेजोरिटी के अंदर डिमांड हुई, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं।